हेलो दोस्तों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लेखपाल का जो बैच हमारा चल रहा है उसमें हम आप लोगों को जो हमने बताया था आपका मैथ और हिंदी, इन दो सब्जेक्ट की आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। और जो सिलेबस का जो डिटेल्ड वीडियो है वो हमने आप लोगों को इससे पहले दिया है। आप लोग उसको संभल के और अच्छी तरीके से आप लोग उसको जो है देख लीजिए। उसमें सब पूरा मेथड हमने आपको बताया है कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, कौन कौन से टॉपिक से और कितने क्वेश्चन आएंगे, वो हम जो है आप लोगों को हमने प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग उसे देख लीजिए। तो हम मैथ की तैयारी हम शुरू करवा, मैथ और हिंदी की आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। तो मैथ का इससे पहले एक वीडियो और आ चुका है जो क्वेश्चन बेस्ड था, तो वो आप लोग देख लीजिए। और ये संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और हमने बनाया था, उसमें भी हमने 10 क्वेश्चन लिए थे। और एक सेकेंड वीडियो है संख्या पद्धति का, अगर जरूरत पड़े तो एक और वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। और इसके आगे भी हो सकते हैं। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो भी हमने पिछली बार भी आपको पिछले वीडियो में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और ये जो वीडियो है इन सब में हम ये कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही क्वेश्चन मिले जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होते हैं उनका एक अलग मेथड होता है, एक अलग तरीका होता है, उनकी क्वालिटी ही अलग होती है। और मैं हमेशा इस बात की आपको सलाह देता हूँ कि जो क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं आप उनको जो है उन पर आप फोकस करिए, आप उनकी तैयारी करिए। क्योंकि जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो मतलब एग्ज़ाम के लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी एग्ज़ाम के आप क्वेश्चन सॉल्व करें। उस लेवल का आप कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लीजिए, आप उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो आप तैयार करिए, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उनका एक अलग नेचर होता है, ठीक है, अलग उनकी क्वालिटी होती है। तो ये जो हम आज 10 क्वेश्चन लेके आए हैं संख्या पद्धति के, इससे पहले हम 10 क्वेश्चन और दिए हैं पिछले वीडियो में, आप लोग वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छी चीज़ और ये है कि अभी आपको हो सकता है लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, या ये क्वेश्चन हम हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाएं। तो देखिए, एक जो हमारा मैथ का पोर्शन है, मैथ का किसी भी भाग का कोई भी आप पोर्शन ले लीजिए, हम जब तक पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे तब तक हमें वो चीज़ कन्फ्यूजन करती रहेगी, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हम पूरा मैथ का जो सिलेबस है हमारा यूपी लेखपाल का वो भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। और जब एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप फिर से इन वीडियो को देखना, या फिर से आप इन जो टॉपिक हैं हमारे उन टॉपिक की आप तैयारी करिए, तो आप देखेंगे हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि जब एक पूरी इंटीग्रिटी हो जाएगी, आपको जितने जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं उन सारे टॉपिक का भी एक साथ जब आप सम्मेलन करेंगे, ठीक है, तब आप देखेंगे कि हम हर टॉपिक के क्वेश्चन लगा लेंगे। तो हो सकता है इस टॉपिक में कोई दूसरा टॉपिक हम जोड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा लगे ये तो मेरे समझ में नहीं आया है। तो इसलिए आप धैर्य बना के रखिए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। आप निश्चिंत तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हम पर ही पूरी तरीके डिपेंड रहें, अपनी तैयारी भी करते रहिए। लेकिन ये सच है कि मैथ का जब आप पूरा कॉन्सेप्ट सब आप समझ लेंगे, ठीक है, तब आप देखेंगे कि हम एक मेथड को दूसरे भी किसी मेथड में यूज कर सकते हैं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप पूरा समग्र एक कंटिन्यूटी आपका एक इंटीग्रिटी जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखेंगे कि हम जो है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है, तो आप लोग देखिए। और क्वेश्चंस वही हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, यूपी के ही एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इनसे आपका कॉन्फिडेंस बहुत जो है बढ़ेगा, और उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक। तो हम जो है शुरू करते हैं। देखिए, आज हमने जो है पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दिए थे, ठीक। इस ये जो 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं इसमें हमने ऑप्शन भी दे दिए हैं। तो जरूरत पड़ेगी हम ऑप्शन मेथड सॉल्व करेंगे। हमारे सामने एग्जाम में ये समस्या होती है कि हम हर क्वेश्चन को टाइमली, भाई ये जो ऐसा लगभग शायद ही ऐसा क्वेश्चन हो जो मतलब किसी से ना लगे, या जिसने मैथ नहीं पढ़ी उससे तो हम अलग मतलब समझ सकते हैं। लेकिन जो मैथ पढ़ता है, जो इसकी मैथ सही है, तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेगा। लेकिन हमारे पास समस्या ये होती है कि हम निश्चित टाइम पर, अब जैसे हमारे पास अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम जो है 20 से 25 मिनट में उन 30 क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करें। तो हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए
अब मैक्सिमम 1 मिनट होता है, 1-1.5 मिनट होता है। अगर हम बाकी क्वेश्चंस का एवरेज टाइम उसमें और ऐड कर दें, कुछ क्वेश्चन हम जल्दी सॉल्व कर दें, तो वही 1-1.5 मिनट हमारे पास क्वेश्चन का होता है, एक क्वेश्चन के लिए होता है। तो समस्या हमारे सामने सबसे बड़ी यही आ जाती है कि हम बहुत कम समय में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो उसके लिए यही होगा, जब तक आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, पूरी मैथ को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसे इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं। ठीक, और यकीन मानिए ये वो मैथ नहीं है जो आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ी होगी। ठीक, इन टॉपिक में आप वो जो है यही जानना चाहते हैं कि आप किसी समस्या को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, किसी समस्या से आप डर तो नहीं रहे हैं, कोई ऐसी बात है, कोई अपना आप जो है माइंड आपका कितनी तेज चल रहा है, आपका आई क्यू लेवल कितना अच्छा है, वो यही सब चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 29 और 39 के बीच ठीक मध्य, इन दोनों नंबर्स के बीच में ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले कौन सी संख्या आती है। ठीक है, अब देखिए ये कोई मैथ का फार्मूला नहीं है, ये कोई मतलब कोई इसमें फार्मूला नहीं यूज हो सकता है। अब आपका माइंड यूज होगा, आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप ये क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी समझें और उसका आंसर दें। अब ये क्वेश्चन कौन नहीं बता भाई, अब आप अच्छा एक 4-5 का बच्चा है, अब उसको ले आओ, भैया बताओ कि 29 और 39 के ठीक बीच में कौन सा नंबर होगा, तो हर कोई बता देगा। अब कह रहे हैं कि उससे ठीक पहले की संख्या बताओ आप में, तो हर कोई बता देगा। अब हमारा मेन सवाल हमारे पास ये आता है कि इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए करें, बिल्कुल घबराइए मत, 30 से 40 सेकेंड में बहुत आराम से उसका आंसर आ सकता है। तो 29 और 39 के ठीक बीच में नंबर बताया है, तो इनके बीच में चाहिए ना, तो ये नंबर नहीं चाहिए। तो 29 ये हो गया हमारा, और इधर हो गया हमारा 39, इनके बीच में कौन कौन से नंबर हैं। तो 29 के बाद 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। ठीक, ये नंबर आ गए। अब इनके बीच में से तो हटा दीजिए, अब इनके बीच में ठीक बीच में कौन सा नंबर है। तो देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 9 नंबर है, और 9 नंबर के बीच में कौन सा नंबर होगा। ठीक है, 9 नंबर है टोटल, इनके बीच में कौन सा नंबर होगा। अब ये 9 नंबर आप देख लीजिए, तो बीच नंबर में 4 इधर कर दीजिए और 4 इधर कर दीजिए, तो ये 5वां नंबर एक जो है ये बीच में आ जाएगा। तो वैसे आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब 9 नंबर हैं हमारे, ठीक है, ये 9 नंबर हैं, ठीक है, इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो जब भी आपका बीच का नंबर चाहिए हो, तो एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर अगर विषम है, नंबर अगर कैसा है, विषम है, यानी अगर बीच में नंबर जो है ना वो विषम नंबर है, तो सम नंबर का तरीका ये होता है उस नंबर में 1 आप जोड़ दीजिए और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो उस टर्म का नंबर होगा वो बीच में नंबर होगा। अब जैसे 5 नंबर हैं, ये 5 उंगली हैं, और तो बीच उंगली चाहिए, बीच में कौन सी है, तो 5 नंबर हैं, 5 में 1 जोड़ो, कितना हो गया 6, 6 के आधे कर दो, कितना होगा 3। तो तीसरा नंबर जो होगा वो बीच में होगा, चाहे आप इधर से नाप लीजिए और चाहे आप इधर से गिन लीजिए, 1 2 3, ये बीच वाला नंबर हो गया। ऐसे 11 नंबर हैं अगर, तो 11 के बीच का नंबर चाहिए, तो 11 में 1 जोड़ो, कितने हो गए 12, 12 को 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड मतलब हाफ कर दो, कितना होगा 6। तो 11 नंबर में बीच का नंबर होगा, छठे नंबर पर होगा। अब बीच में है, चाहे वो इधर से आप गिनिए और चाहे वो इधर से गिनिए। तो 29 और 39 के बीच में 9 नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 नंबर हुए, बीच में नंबर चाहिए, तो 9 और 1 10, 10 को आप 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 10 का हाफ ले लीजिए, कितना हुआ 5। तो 5वां नंबर बीच में होगा, तो 5वां नंबर बीच में होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये नंबर बीच में है। देखो 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए। अब हमें बीच का नंबर नहीं चाहिए, बीच से तुरंत पहले कौन सा नंबर है, तो बीच से तुरंत पहले ये नंबर है हमारा 33। तो इसका 33 ये आंसर। देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, कोई फार्मूला नहीं यूज हो रहा है, बात यह है कि अपना माइंड कितनी जल्दी आप यूज कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब भाई ये क्वेश्चन कौन नहीं सॉल्व कर लेगा, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, यूपी के ही एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है।
अब देखिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, भिन्न है ये, अब इसमें कौन सी छोटी संख्या है। तो भिन्न को आप पहले समझ लीजिए, भिन्न अगर होती क्या है आखिर। ये लिखा हुआ 7/13, इसका मतलब आखिर है क्या, मतलब ये है क्या 7/13। 7/13 का मतलब है कोई 13 चीज हैं, सॉरी 7 चीज हैं, वो 13 लोगों में बांटनी है। ठीक है, 7 चीजें हैं वो 13 लोगों में बांटनी है। इसमें क्या है, 11 चीजें हैं 13 लोगों में बांटनी है। इसमें क्या है, 14 चीजें हैं और 33 लोगों में बांटनी है। ठीक है, और उसमें है 8 चीजें हैं और 15 लोगों में बांटनी है। अब ये देखिए जरा, 7 चीजें हैं वो 13 लोगों में बांटनी है, और उसमें 11 चीजें हैं और ये 13 लोगों में बांटनी है। ठीक है, तो बताओ भाई ज्यादा किसमें मिलेगा। बांटने वाले 13 ही लोग हैं, इसमें 7 चीजें हैं, इसमें 11 चीजें हैं, इसमें भाई ज्यादा चीजें हैं ना, इसमें ज्यादा चीजें हैं। अब इसमें ज्यादा चीजें हैं अगर, तो इसमें भाई ज्यादा मिलेगा, तो ये सबसे छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर ऐसे ही बांटने वाले में पता चल जाए बराबर, मतलब ये हम कर लें कि बांटने वाले कितने हैं, तो जितनी ज़्यादा नंबर होगा उससे ज़्यादा मिलेगा, कम नंबर होगा कम मिलेगा। तो यानी अगर किसी भी संख्या, अगर किसी भी भिन्न में अगर हर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी होगी। लेकिन हमें अंश नहीं पता है। अब लेकिन हमें ये बात क्लियर है कि इन दोनों में जो है ये सबसे छोटी, इन दोनों में जो है ये छोटी है। अब ये तो सबसे छोटी हो नहीं सकती, तो इन 3 को हम चेक कर लें। ठीक है, ये जो 3 हैं इन्हें हम चेक कर लें। ठीक, अब जरा इसे देखो गौर से जरा, 7/13। अब देखिए ये तो सबसे छोटी होने, तो इन दोनों में देखिए आप, ये है 7/13 और यह 14/33। अगर हम इसको डबल कर दें भाई, अगर इसको हम डबल कर दें तो ऊपर ये हो जाएगा 14 और इधर कितना हो जाएगा 26। अब जरा इसमें देखिए, ये 14 चीजें हैं 26 जगह बटेगी और ये 14 चीजें हैं 33 जगह बटेंगी। तो किसमें कम मिलेगा भाई, 14 चीजें हैं आप इन्हें 33 लोगों में बांटेंगे तो बहुत कम मिलेगा, और इसमें 14 चीजें हैं ये 26 लोगों में बांटेंगे तो इसमें कुछ इससे कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला नंबर जो है वो क्या है, इससे बड़ा है। ठीक है, अब ये नंबर इससे बड़ा था, ठीक है, और ये वाला नंबर जो है इससे बड़ा है, इसका मतलब है ये दोनों नंबर जो है सबसे छोटे नहीं हो सकते। अब बात है इन दोनों में, ये क्या है 14/33, 14/33 और ये है 8/15। अब इनमें हम देख लेते हैं। ठीक है, 14/33 और ये है 8/15। ठीक है, तो ये 33 और जरा आप देखिए इन दोनों में से कोई एक चीज बराबर कर लीजिए आप। ठीक है, अगर इसको डबल कर दें हम, अगर इसको हम डबल कर दें तो ये हो जाएगा 16/30। ठीक है, ये 16 चीजें हैं 30 जगह बढ़ रही हैं और ये 14 ही चीजें हैं और वो भी 33 जगह बढ़ रही हैं। तो बताओ भाई इसमें ज्यादा मिलेगा इसमें ज्यादा मिलेगा। ये 16 चीजें हैं वो भी 30 जगह बढ़ रही हैं और ये 16 चीजें, ये 14 ही चीजें हैं और 33 लोग बांटने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है ये वाला नंबर जो है ठीक इससे छोटा होगा। तो बात की है सबसे छोटे नंबर की, तो सबसे छोटा नंबर यही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आप लोग जो है इससे डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। इसे 13 से, इसे 7 को डिवाइड करिए, यहाँ 13 को 11 से डिवाइड करिए, यहाँ जो है क्या नाम 7 को 13 से डिवाइड करिए, यहाँ 11 को 13 डिवाइड करिए, यहाँ 14 को 33 से डिवाइड करिए, यहाँ 8 को 15 डिवाइड करिए। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मली आप सोच सकते हैं ऐसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे अगर हर बराबर होते तो आप वैसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। किसी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलट देने पर बनी संख्या का योगफल हमेशा विभाजित होगा। कोई 2 अंकों की संख्या है, वो संख्या ले लो आप, और उसको जो अंकों को उलट देने पर जो संख्या बन रही है वो संख्या ले लो आप, और उन दोनों का जोड़ करके देख लो तो वो जोड़ जो है हमेशा किस नंबर से डिवाइड होगा। तो आप अपनी मर्जी से कोई एक संख्या ले लो, 2 अंकों की कोई एक संख्या ले लो जो आपकी इच्छा हो। जैसे हमने ले लिया है 27। ठीक है, अब इसका नंबर जरा पलट के देखो, नंबर पलट दो तो ये कितना हो जाएगा 7 और 2 इधर हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, इनका योगफल,
किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलट देने पर बनी संख्या का योगफल, इन दोनों को भाई जोड़ दीजिए। 7 और 2 9, 7 और 2 9, ये कितना हो गया? 99 हो गया। 99 क्या 2 से डिवाइड है? नहीं है। 3 से डिवाइड है ये। 7 से है? 7 से नहीं है। 11 से? 11 से भी है। लेकिन पूछा कि हमेशा डिवाइड होगा, तो कोई दूसरा नंबर और ले लीजिए नंबर। ठीक है, तो ये तो 3 से भी डिवाइड, 11 से, तो कोई और नंबर ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया 21, अंक पलट दो तो कितना हो गया? 1 2 3 और ये गया 3। अब भी ये 3 से और 11 डिवाइड है, और कोई नंबर ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया है 45, ठीक है, नंबर पलट दो तो कितना हो गया? 54। 5 और 4 कितना हो गया? 9, और 5 4 कितना हो गया? 9। अब भी ये 3 से डिवाइड है, तो 3 और 11 से हो सकता है डिवाइड, लेकिन हम जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बता दें। अंकों को, एक कोई नंबर है और उसको अंकों को उलट देने पर जो नंबर बनता है उनका जोड़ हमेशा 11 से डिवाइड होता है, 3 से हमेशा डिवाइड नहीं होता। हम एक और आपको एग्जाम्पल देंगे। जैसे हमने ले लिया है 34, तो इसका चेंज करने पर कितना हो जाएगा? 43। 4 और 3 कितना हो गया? 7, और 4 3 कितना हो गया? 7। ठीक है, अब ये देखिए 3 से डिवाइड नहीं है, लेकिन 11 से डिवाइड है। ठीक है, तो कोई भी नंबर है उसका दो अंकों का अगर कोई नंबर है, उसको उलट देने पर एक नंबर बनेगा, तो उनका जोड़ अगर हमें चाहिए है तो उनका जोड़ 100% जो है 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, कुछ नंबर आपने देखा 3 से डिवाइड आ रहा था, लेकिन एक कंपलसरी नहीं है। पूछा गया हमेशा डिवाइड होगा, तो हमेशा जो है वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ये जो है आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 में है, जब एक धनात्मक पूर्णांक 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। अब चाहे तो किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जिनके पास 9th में मैथ रही होगी। हालांकि 9th तक लगभग लड़कों के पास, सबके पास मैथ रहती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई लड़की है तो वो चाहे तो हाई स्कूल में मैथ ना ले। तो हम आपको कॉन्सेप्ट बता दें कि किसी भी नंबर को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा शेषफल है, यानी जो हमारा रिमाइंडर है जो हमारा, वो जो है जिससे हम भाग करते हैं उससे हमेशा कम ही रहेगा। अब जैसे कोई भी नंबर है, जैसे ये नंबर हम कोई भी नंबर है, जैसे हमने लिया 21, इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 4 जा कितने हो गए? 20, रिमाइंडर बचा 1। तो ये जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा इस नंबर से कम होगा। हमेशा क्या होगा? इस नंबर से कम होगा, या फिर कोई रिमाइंडर होगा ही नहीं। तो किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 होता है, और या जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे कम होता है। तो भाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो रिमाइंडर 0 होगा और या 2 से कम होगा। ठीक है, तो 0 होगा या 2 से कम होगा। 2 से नंबर हमारा कौन सा पूर्णांक है? वो है 1, तो या तो 0 होगा और या क्या होगा? 1 होगा। ऐसे कोई नंबर ले लो, अगर किसी नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? या तो 0 होगा या 1 2 3 4 होगा। किसी नंबर को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? शेषफल क्या होगा? या तो 0 होगा या 1 2 3 4 5 6 7 तक होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि किसी भी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा जो है या तो 0 होगा या जो भाजक है जिससे हमने भाग किया है उससे कम होगा। ठीक है, तो इसमें 0 और 0 या 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्या कह रहे हैं? यदि m और n पूर्णांक हैं तो m/n से निरूपित संख्या होगी। यहां पर कह रहे हैं n नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये ऐसे लिख दिया है, आपको कंफ्यूजन ये मतलब ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ये जो है ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, हम इसमें केवल तुक्का लगा देंगे, सही हो गया सही, नहीं तो नहीं। तो आप डरिए मत बिल्कुल। ठीक है, एक वीडियो हमने ये भी बताया था संख्याओं के बारे में कि कौन सी परिमेय संख्या होती हैं, कौन सी अपरिमेय संख्या होती हैं, कौन से पूर्णांक होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, सारा सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, उसकी लिंक भी हम यहाँ डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। फिलहाल आपको बता दें
कि जो अगर m और n पूर्णांक हैं तो m/n जो होता है वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है हमेशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n ≠ 0 होता है क्योंकि किसी की भिन्न में भी जो है हर जो है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर m और n दोनों पूर्णांक हैं तो m/n ये जो है परिमेय संख्या होती है। क्लियर है? यहाँ से अगर किसी में अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, आप उस पर भी आप हमसे कोई भी अगर आपकी कोई क्यूरी है आप तो आप जो है हमसे उस पर पूछ सकते हैं, या कोई भी अगर आपको लगा हो कहीं भी समझाने में अगर कोई दिक्कत हो गई हो तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो ये भी आप जो है आप देखिए, अब हो सकता है आप लोगों को ये डर लग रही है यदि ये कि हमने कभी परिमेय संख्या पता ही नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक एक क्वेश्चन पर जो है क्या नाम सिलेक्शन रुक जाता है। हर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आप लोग अगर इस बात को समझ जाएंगे तो आप अच्छी डीपली पढ़ेंगे। आप परिमेय अपरिमेय एक हमने बहुत उस पर लंबा एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसे देख लीजिए, जरूर देख लीजिए। एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं संख्या से, केवल संख्याओं से आते हैं कि ये संख्या कौन सी है, परिमेय है अपरिमेय है, इस टाइप से आते हैं। आप उसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का देखिए, कोई भी संख्या जैसे दो पूर्णांक है उनका जोड़ एक पूर्णांक होता है, दो सम संख्या उनका जोड़ एक सम संख्या होता है, दो विषम संख्या उनका जोड़ भी एक सम संख्या होता है हमेशा। ठीक है, दो अपरिमेय है, ठीक है, दो संख्या अपरिमेय है तो उनका जरूर नहीं जोड़ अपरिमेय हो। दो परिमेय है उनका जोड़ हमेशा परिमेय होता है, लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए और पता भी होना चाहिए चीज। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जैसे परिमेय संख्या तो कोई एक पूर्णांक लीजिए, हर पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या वो ले लीजिए जो परिमेय ना हो। अब हमें परिमेय पता है, हमने उस वीडियो में बताया है कि परिमेय क्या होती है, हर कोई पूर्णांक वो परिमेय होता है, कोई भिन्न है वो भी परिमेय होती है। अपरिमेय क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में यानी m/n के रूप में ना लिख सकें, यानी जो ना तो भिन्न हो और ना ही कोई पूर्णांक हो। ठीक है, तो ये होता है अंडर रूट उसमें लगा हुआ होता है, जिसे अंडर रूट हमने 3 लिख दिया ये। अब अंडर रूट 3 ये क्या है, अपरिमेय है, 7 ये क्या है, परिमेय है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब देखिए अंडर रूट नहीं हटा पाएंगे, इसके बटे में अगर हम 1 लिख भी लें इसे, तो नीचे तो पूर्णांक है ऊपर पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय ही होता है, नॉन रीजनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अब देखिए अब इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप ये मत समझने कि मतलब जो है बेकार में हम कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो है ये चकबंदी लेखपाल या राजस्व लेखपाल या यूपी SSC लोअर में आए हुए हैं, सब आए ही क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय नहीं है, कौन सा जो है अपरिमेय नहीं है। अब देखिए ए अपरिमेय दोनों का जोड़ अपरिमेय है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम अंडर रूट नहीं हटा सकते इसे, तो ये तो अपरिमेय है ही। यहां देखिए अंडर रूट नहीं हटा सकते हम, ये भी अपरिमेय है, यहां अंडर रूट लगा हुआ है, ये भी अपरिमेय है। कौन सा बचा, यही तो नंबर बचा है, ये अपरिमेय नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई अपरिमेय? ठीक है, तो इसका भी आप समझ लीजिए जरा। अब देखिए एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में तो 100% आपने पढ़ा ही होगा। वो ये होता है फार्मूला a + b और a - b, ये बराबर होता है a² - b²। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही काम का फार्मूला है, और आप मतलब अक्सर ये पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, ये फार्मूला आपको 100% पता ही होना चाहिए, और उसका आपका जो प्रयोग है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो देखिए अगर कोई दो नंबर हैं, वो अगर a + b के फॉर्म में लिखे हैं, यानी 2 नंबर का जोड़ लिखा हुआ है, और दूसरे में
दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, यानी उन दो नंबर का अंतर लिखा हुआ है, a माइनस बी है। और अगर हम दोनों नंबर की गुणा करें तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब जरा इसको देखिए आप, अगर इसे a मान लें और इसे b मान लें तो √11 और प्लस √7 है, और दूसरे ब्रैकेट में √11 माइनस √7 है। तो यानी a प्लस बी है और क्या है, a माइनस बी है। तो इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो मान हो जाएगा भाई, ठीक है, इसका जो मान हो जाएगा √11 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा √7 का स्क्वायर। ठीक है, √11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 और माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। किसी भी अंडर रूट अगर कोई संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, तो √11 का स्क्वायर हो गया 11, √7 का स्क्वायर हो गया 7। अब 11 में से 7 के कितने आ गए, 4। ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और हर प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। और वैसे भी इसे हम लिख सकते हैं 4/1। और नियम हमने क्या बताया था, इसी क्वेश्चन में पूछा गया था, m/n, जहाँ m और n पूर्णांक हैं तो वो संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है। यहाँ दोनों पूर्णांक हैं तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो इन चारों में यही एक परिमेय संख्या है, बाकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी 79 से छोटी है, 79 से छोटी है। ठीक है, ये 3 नंबर देख रहे हैं आप, ये 3 उंगली देख रहे हैं आप। ए वाली उंगली, ठीक है, इससे बड़ी है, जितनी ये बड़ी है इससे, ए वाली उंगली उतनी ही इससे भी बड़ी है। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी 79 से छोटी है। तो भाई ये कोई संख्या होगी यहाँ कहीं, ठीक है, वो 79 से उतनी ही छोटी है और जितनी 55 से बड़ी है। ठीक है, कोई नंबर है वो इससे 55 से उतना ही आगे है जितना इससे पीछे है। तो क्या भैया ये नहीं होगा कि ये नंबर ठीक इसके बीच में होगा, बताओ, ये नंबर जो है ठीक इससे बीच में ही होगा। भाई कोई नंबर है वो उससे इतना ही ज्यादा है जितना इतने कम है। तो भैया ये लाइन, ये गैप और ये गैप क्या है, बराबर ही तो है। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो इसके ठीक बीच में है। 3 नंबर हैं, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अब ये वाला नंबर इसके बीच में है। तो कभी भी आपको अगर बीच का नंबर चाहिए, 3 नंबर हैं उसके ठीक बीच का नंबर चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका होता है इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो। 3 नंबर हैं, 3 नंबर के अगर आपको बीच का नंबर चाहिए, कोई भी 3 नंबर ले लो, जैसे हमने ले लिया, ये ले लिया 6 है, 8 है, और सॉरी ये 6 है और हमने ये ले लिया यहाँ 22। अब हमें इसके बीच का नंबर चाहिए, ठीक बीच का। तो अब कुछ मत करो, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। 22 से 6 हो गया 28, 28 का आधा हो गया 14, 14 इसके ठीक बीच में होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई 55 से जब उतनी बड़ी जितनी 79 से छोटी है, इसका मतलब है कि वो नंबर जो है 55 और 79 के ठीक बीच में होगा। अब ठीक बीच का नंबर आपको निकालने का तरीका पता है, दोनों नंबर को जोड़ो और आधा कर दो। तो भैया इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा जरा बताओ हमें। 7 और 5 हो गए 14, कैरी 1, 7 और 5 12 और 30। अब इसका हाफ कर दो, इसका हाफ पता होना चाहिए भाई। 130 का हाफ होता है 65 और 4 का हाफ हो गया 2, तो 65 और 2 67 इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है और आपको एग्जाम हॉल में ऐसे ही सॉल्व करना है। और ये आप तभी सॉल्व कर पाए जब आप पूरी जो भी मैथ का सिलेबस है इसी तरीके आप समझ, मैथ का सिलेबस का मैथ को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है। अब आपको पता होना चाहिए समांतर माध्य आखिर होता क्या है। ठीक है, उस पर हम डिटेल में बाद में बताएंगे, जब हम पढ़ाएंगे तब थोड़ा डीपली बता दे रहे हैं।
समांतर माध्य का मतलब जो नंबर आप ले रहे हैं, ठीक है, उनका एक एवरेज बता दीजिए आप, ठीक है। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर है उनको जोड़िए आप, और जितने नंबर हैं उतने से आप डिवाइड कर दीजिए, वही एवरेज होता है, वही समांतर माध्य होता है, ठीक है। अब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि शुरुआत के हम 567 नंबर जोड़े कैसे। भाई नंबर शुरुआत होंगे 1 2 3 4 और लास्ट में है 567। अब बताओ क्या एग्जाम हॉल में कोई बच्चा 1 से लेकर 567 नंबर जोड़ेगा? और अगर जोड़ेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा? वो ये जानना चाहते हैं कि आपको शुरुआत से कुछ नंबर जोड़ने का फार्मूला पता है या नहीं पता है, क्या आपको तरीका वो पता है या नहीं पता, वो ये बात जानना चाहते हैं, और वो ये बात जान ही लेते हैं। वो तरीका हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उन्हें तभी बता रहे हैं। अगर आपको शुरुआत से कोई नंबर जोड़ने हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए, जो नंबर है उसको लिख लीजिए और उसके मल्टीप्लाई में एक उसका अगला नंबर लिख दीजिए। तो 567 568 हो गया, और डिवाइड किससे कर दीजिए, 2 से। तो ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक का ऐड, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, n × n+1/2। ये नंबर फार्मूला होता है। जितने जितने जहाँ तक नंबर है वो नंबर लिख लो, उसमें एक जोड़ दो और बटे 2 कर दो। ये तो हो गया इसका ऐड, जोड़ हो गया। अब हमें चाहिए समांतर माध्य। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, पदों का योग और बटे पदों की संख्या। जितने नंबर हैं उनको सबको जोड़िए और कितने नंबर हैं उस नंबर से आप भाग कर दीजिए। तो भाई 1 से लेकर 567 तक गिनेंगे तो 567 ही नंबर आएंगे, तो 567 से इसे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 567 से 567 कट गए, बस इसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 56 को 2 से डिवाइड किया 28 हो गया, और 8 को 2 से डिवाइड किया कितना हो गया, 4। 284 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए जब मैथ आप लगा रहे हैं धीरे धीरे, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं आपको पता होगा, तो जब आप पूरी मैथ पढ़ेंगे तो आप बार बार ये यूज करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है। अब देखिए कोई संख्या किसी से विभाजित होती है तो इसका मतलब है कि उसे जब हम विभाजित करेंगे तो उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। अब वो नंबर 4 अंकों का होना चाहिए और सबसे कम होना चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे 4 नंबर का सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है, वो है 1000, 101। अब जरा इसे हम जो है 7 से डिवाइड करते हैं, तो जरा भाई इसे 7 से डिवाइड करिए। 7 एकम 7, 3 बचे, 0 उतारा 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बचे, 0 उतारा 20 हो गए, ठीक है। 7 दूनी 14, कितने बचे, 6 बचे। रिमाइंडर 6 बचा है। अगर ये रिमाइंडर 6 हम पहले ही इसमें निकाल दें तो ये रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर 6 इसलिए बचा है क्योंकि बस 7 से डिवाइड करने 6 वो ज़्यादा है ना, तो भी रिमाइंडर बच रहा है। अगर 6 को हम पहले ही हटा दें तो ये नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो 7 से डिवाइड होने वाला इससे पहले नंबर है वो इसे 6 कम कर दीजिए इसमें, तो वो है 994। 994 है, वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वो नंबर अब 3 अंक का हो गया, हमें चाहिए 4 नंबर का, 4 अंक का। अब देखिए 7 से डिवाइड ये नंबर हो गया, तो अगला जो नंबर 7 से डिवाइड होगा उसमें आप 7 जोड़ दीजिए, फिर 7 से डिवाइड किए फिर 7 जोड़ दीजिए, तो इसके बाद जो 7 से नंबर जो डिवाइड होगा वो 7 जोड़ दिए, 994 7 जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा 101। तो 101 ही हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई देखिए रिमाइंडर 6 है, तो अगर रिमाइंडर एक और होता, रिमाइंडर क्या होता, एक और होता, तो वो रिमाइंडर होने की फिर कोई आवश्यकता ही नहीं होती, फिर वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाता। भाई अगर यहाँ 7 आ जाते तो 7 एकम 7 एक बार पहाड़ा नहीं चला जाता इसका, ठीक है। तो आप रिमाइंडर 6 है तो मैं एक और जोड़ दीजिए, भाई एक और रिमाइंडर कर दीजिए आप, तो 1001 की जगह क्या दीजिए आप, 1001 दीजिए, तो 6 है उसकी जगह पर 7 बचेंगे, 7 बचेंगे तो एक बार पहाड़ा और चला जाएगा।
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर हमसे पूछते कि इससे छोटी संख्या बताओ, तो इससे छोटी है तो 6 रिमाइंडर बचेंगे, इनको हटाओ, रिमाइंडर नहीं बचेंगे, तो इनको हम हटा देते तो नंबर आ जाएगा कितना, 94, 994। अब नहीं चाहिए, मैं 7 से डिवाइड चाहिए है, ठीक है, और वो भी इससे आगे का चाहिए, तो आप 7 से डिवाइड कर दो। इसके और आगे का चाहिए तो 7 और जोड़ दो, ये वाला आ जाएगा। अब देखिए ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है, ठीक है, लेकिन ये सबसे हमसे छोटा पूछा ना, सबसे छोटी संख्या, तो ये आ जाएगा। फिर एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, सॉरी ये ऑप्शन में नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जैसे अब ये नंबर हैं, अब देखिए 1100, भाई सबसे छोटा नंबर 1000 है 4 अंक का। अब क्या 1000 से लेकर 1100 तक बीच में 100 नंबर का गैप है करीब, तो क्या कुछ कोई 7 से डिवाइड होगा ही नहीं, 7 से डिवाइड होगा, कोई भी नंबर है 7 से अगर डिवाइड होगा तो अगला नंबर 7 जोड़ दो, अगला नंबर आ जाएगा। तो 1000 से 1100 के बीच में बहुत बार 7 जुड़ेंगे, 14-15 बार 7 जुड़ेंगे करीब, ठीक है, तो वो 14-15 नंबर तो ऐसे ही आएंगे, तो ये 1100, ये तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सही। इन दो में आप देख लीजिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया, 10वें ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये, अब देखिए ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ये कोई हमने अपनी मर्जी से नहीं सिंपल क्वेश्चन बना लिया, आप लोगों ने तो सिंपल क्वेश्चन अपनी मर्जी से बना लिए इन्होंने हैं और यहाँ लगवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी यूपी के ही एग्जाम में, और ज़्यादातर क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल या राजस्व लेखपाल के ही हमने लिए हैं। अब मेन चीज़ यही है कि आप मैथ को थोड़ा समझ लीजिए, डरिए मत उससे, बिल्कुल किसी भी प्रकार से डरिए मत। आप जो इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके, क्वेश्चन क्या पूरा पैटर्न आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जब आप समझ जाएंगे ना तो एग्जाम हॉल में ऐसे ही आप सवाल लगाएंगे और फिर आप देखेंगे कि अरे अब तो टाइम ही बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है। और यकीन मानिए किसी भी एग्जाम के लिए गवर्नमेंट में जितना टाइम देती है वो पर्याप्त है। उस क्वेश्चन में उस टाइम पीरियड में वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा और 100% होगा। पर सिर्फ यही है कि वो ये जानना चाहते हैं आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। आप हमारे साथ तैयारी करते रहिए और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जो पर डे आपको एक हम इसका वीडियो देंगे, 1 या 2 मैथ के और हिंदी के भी देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है हमें ज़रूर बताइए, और अगर हमारे साथ आप तैयारी करना चाहते हैं कि जो है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है हमारा साथ दीजिए और मोटिवेट भी करिए। आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि तैयारी जो है कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम है, आप 1-1.5 साल आप जैसे आप अच्छा एग्ज़ाम है तो आप कंटिन्यू लगे रहिए। आप किसी भी अब 1-1.5 साल आप तैयारी करिए तो किसी न कोई एग्ज़ाम जरूर 100% निकल जाएगा आपका। पर सिर्फ यही है कि 1-1.5 साल आप कंटिन्यू अपने पूरे मन से, ठीक है, अपने आप को धोखे मत रखिए आप, क्योंकि आपको जो है अपने आप से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। दूसरा आपके बारे में ये नहीं बता सकता है कि आपको क्या पढ़ा है आपने, क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो सिर्फ आप बता सकते हैं। आप अपने आप से ईमानदार रहिए, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को धोखा अगर दे रहे हैं तो ये आपके साथ खुद धोखा है। आप अपना समय किस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको पता है। जितना हो सके आप अच्छे लोगों के साथ टाइम व्यतीत करिए, ठीक है। कुछ अगर पढ़ना है तो अच्छी चीज़ें पढ़िए। मोबाइल, अब देखो मोबाइल का लोग और अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पिक्चर देखेंगे, गाने सुनेंगे, आप हम ये नहीं कहते आप बंद कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उसका भी एक टाइम निकालिए आप, ठीक। हम क्या करते हैं जो हमारी और फालतू चीज़, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस पर जुड़े रहते हैं। हम ये नहीं कहते वो बंद कर दीजिए आप, लेकिन उसका टाइम आप अलग करिए। हमने जो है सोच लिया हाँ हम 1 घंटे तक ये शाम को अपना जो भी हमें अपडेट देना है, ठीक, कोई स्टेटस डालना है या किसी को कोई रिप्लाई देना है, तो वो 1 घंटे का टाइम आप निकाल लीजिए। उसमें पूरे दिन उसका जो है मत झंझट करिए, ठीक है। ये बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं कि ज़रूरी चीज़ें हैं। कोई भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उसका पॉजिटिव वे में आप इस्तेमाल करिए आप, ठीक है। आप यकीन मानिए कि आप अब देखो अब इसमें कितने साधन हैं। आप देखिए यूट्यूब पे आप सर्च मारिए किसी भी टॉपिक के लिए, आप हज़ारों आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप एक समय था कि हमें नहीं पता था क्या है क्या नहीं, जो भी करना है हम ही करना है, या हम कहीं जाके जो है कोचिंग अटेंड करते थे। आज तो इसमें मतलब सब कुछ एक बाढ़ सी आ गई है,
ठीक है, तो आप लोग उसका सही मात्रा में उपयोग करिए, यकीन मानिए आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ लीजिए और जैसा आपको लगे आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच।